हेलो एवरीवन। लर्नर्स कैफ़े में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है हृदेश और आज फिर से मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये स्टोरी नहीं है, ये मेरी रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज यहाँ पे। सो बात कुछ यूँ है, अभी 1 महीने पहले की बात है समथिंग। मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तो तभी वहाँ पे एक सज्जन पुरुष आते हैं अपनी फैमिली के साथ। उनके साथ उनकी वाइफ होती हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं। जैसे ही मैं खाना खा रहा था वहाँ पे, वो लोग भी खाना खा रहे होते हैं। जैसे ही खाना खाने के बाद वो लोग वापस जाते हैं और काउंटर पे करने जाते हैं, तो उनका जो बच्चा होता है वो चॉकलेट की ज़िद करता है। तो वो बोलता है, पापा पापा मुझे चॉकलेट चाहिए। तो उसके फादर तब तो मना कर देते हैं। देन बच्चा अपनी माँ को बोलता है कि मम्मा मम्मा आप पापा से बोलिए ना कि मुझे एक चॉकलेट दिला दें। अगर वो मुझे चॉकलेट दिला देंगे तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा, अपना होमवर्क टाइम पे करूँगा, डेली स्कूल जाऊँगा, आपको भी परेशान नहीं करूँगा। तो बच्चा कुछ इस तरह से अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है। तो अब यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक होता है, बट बच्चा फिर भी ज़िद पे अड़ा होता है। बच्चों का तो ह्यूमन नेचर होता है ज़िद करना किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। सो देन बच्चा फिर भी रोने लगता है। अब यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक था। अब इसके बाद जो उसके माता पिता उस बच्चे को बोलते हैं वो बड़ा ही हैरान करने वाला होता है, आश्चर्यजनक होता है। उसके माता पिता बच्चे को बोलते हैं कि बेटा अगली बार जब हम आएंगे यहाँ खाना खाने तब हम तुझे चॉकलेट दिला देंगे, बट अभी के लिए तू एडजस्ट कर ले। तो साइड में बैठा हुआ मैं सब ये सुन रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। देन तभी मेरे दिमाग में आया कि मतलब एक 5 से 10 रुपए की चीज़ के लिए आपने बच्चे के माइंड में एडजस्टमेंट नाम का जो वर्ड होता है वो फिट कर दिया। अब बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि एडजस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए अपने हैंड से कि मे भी हो सकता है ये तो फर्स्ट इंसिडेंट था जो कि मैंने खुद से ऑब्जर्व किया। इससे पहले उस बच्चे के माइंड में ऐसे कितने सारे वर्ड्स जो हैं वो फीड किए गए होंगे, या इसके बाद में भी उसके माइंड में कितने सारे वर्ड्स हैं जो कि फीड किए जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये सोसाइटी हमारे दिमाग में इतने सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि फीड कर देती है, नेगेटिव वर्ड्स बोल सकते हैं आप जिनको, कि जब हम 20 से 30 साल के होते हैं या कोई भी बच्चा 20 से 30 साल का होता है तब तक उसके माइंड में इतनी सारी नेगेटिविटी जो है फीड हो जाती है कि जब वो बड़ा होता है तो वो उसके लिए एक बिलीफ बन जाता है। वो इल्यूज़न नहीं होता, वो उसका एक बिलीफ बन जाता है। सपोज दैट आप खुद सोचिए कि इस इंसिडेंट में अगर ये बच्चा जब 20 से 30 साल का होगा तो क्या वो अपनी लाइफ के हर एक एक्सपेक्ट में एडजस्ट नहीं करेगा। वो हर एक लाइफ के हर एक एक्सपेक्ट में एडजस्ट करेगा। वो अपनी रिलेशनशिप में भी एडजस्ट करेगा, वो अपने ड्रीम्स के साथ भी एडजस्ट करेगा, वो अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में भी एडजस्ट करेगा। उसकी लाइफ में सिर्फ एडजस्टमेंट रह जाएगा। उसके दिमाग में ये बैठ चुका होगा तब तक वो 20 से 30 साल का जब होगा कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही है, मैं किसी काम को कर रहा हूँ बट अगर मैं उस काम को नहीं कर पा रहा हूँ या जो मैं चाहता हूँ वो अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ उसमें, तो वो अपने ड्रीम के साथ, अपने गोल के साथ वहाँ पे एडजस्ट कर लेगा। वहाँ पे वो ये दिमाग नहीं लगाएगा कि इस चीज़ को मैं किसी और तरीके से भी कर सकता हूँ, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको करने के, या इससे बेटर तरीका कोई और हो सकता है। क्योंकि तब तक तो हमने तो उसको ये सिखा दिया है ना, हर एक चीज़ में एडजस्ट करना। उसका तो हमने बिलीव स्ट्रॉन्ग कर दिया है ये कि जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। तो तब तक तो वो स्ट्रांगली विद इन डीप स्ट्रांगली उसका ये बिलीव बन चुका होगा कि जो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है इट मीन्स मुझे उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है। सभी पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि बच्चों का जो दिमाग होता है, जो माइंड होता है, वो एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है। अभी आप जो चाहें वो उस ब्लैंक पेपर पे लिख सकते हैं, अपने बच्चों के माइंड पे लिख सकते हैं। तो अगर लिखना ही है तो क्यों ना कुछ बेटर वर्ड्स उनके माइंड में फीड किए जाएं, लिखे जाएं, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड्स कुछ लिखे जाएं जो कि आने वाले फ्यूचर में आपके बच्चे के फ्यूचर को बेटर करें। तो सिखाना ही है तो सिर्फ एडजस्टमेंट करना या नेगेटिविटी वाले वर्ड्स नहीं फीड करना है हमें उनके माइंड में। कुछ अमेजिंग वर्ड्स फीड करने हैं जिससे कि वो अपने आने वाली लाइफ में अगर वो फेल होते हैं तो अपने फेलियर से डील कर सके, या अगर कोई
काम नहीं भी कर पा रहे हैं, उसमें सक्सेस नहीं भी हो पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें या एडजस्ट कर लें, बल्कि उसको किसी और तरीके से करें। बट ये नहीं कि अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो वो उस चीज़ को ही छोड़ दें। अच्छा, ताज्जुब की बात तो ये है कि ये जो कंडीशनिंग होती है ना हमारी, ये कोई और नहीं करता। इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करती है वो हमारी फैमिली के लोग ही करते हैं, हमारे अपने करते हैं। जिन लोगों के साथ हम बचपन से रहते हैं, बड़े होते हैं, जिनको सुनते हैं, वही चीज़ें हमारे सबसे पहले माइंड में फीड होती हैं। हालांकि पूरी सोसाइटी का भी इसमें रोल होता है, बट सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो हमारे अपने ही होते हैं उसमें। आप सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर कुछ भी आप बच्चे को बोल रहे हैं तो ध्यान रखें कि एटलीस्ट उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके आने वाले फ्यूचर में, या उस वर्ड का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बच्चे के माइंड में। बाकी तो आप सभी मुझसे बेहतर जानते हैं कि आपके बच्चे के लिए क्या बेहतर है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए लर्नर्स कैफ़े के साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं लगातार अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा आप लोगों के साथ यहाँ पे, जो भी मुझे एक्सपीरियंस होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सारे रिकॉर्ड तोड़ना है तो कंफर्ट जोन आज ही छोड़ना है।